आपके सभी दर्शकों को मैं महंत योगेश्वरी आगरा मनकामेश्वर मंदिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और बाबा का आशीर्वाद हो। आपके YouTube पर बाबा की कृपा, आपके फॉलोअर्स बढ़े। और भैया प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, घंटी आएगी, घंटी पे दबाइए। जब हम मथुरा और ये वृंदावन हर जगह घूमे रहे थे तो यूपी में आए थे, सोचे आपको जितने भी मंदिर दर्शन कर रहे हैं सोचे आपको भी दिखा दें। तो अभी हम आए हैं मनकामेश्वर मंदिर में, जो कि रावतवाड़ा में है। और इस तरह से कुछ दिखता है भाई यहाँ पे आप ये बाबा लोग यहाँ पे बैठ रखे हैं। बाकी यहाँ पे आप दीपक वगैरह जला सकते हैं, मिष्ठान वगैरह घी के दिए। और यहाँ पे आरती वगैरह कर सकते हैं। और ये हैं हमारे कामेश्वर बाबा जी। तो भैया हम मंदिर में आ रखे थे, तो हमने सोचा कि थोड़ा मंदिर की अधिक जानकारी के लिए क्या करते हैं भाई, यहाँ पे स्वामी जी हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। तो मंदिर के बारे में जो बताएंगे वो आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बताइए आपका नाम, शुभ नाम क्या होगा सर? आपके सभी दर्शकों को मैं महंत योगेश्वरी आगरा मनकामेश्वर मंदिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और बाबा का आशीर्वाद हो। आपके YouTube पर बाबा की कृपा, आपके फॉलोअर्स बढ़े। और अभी मेरे बीच में अभी 2 यंगस्टर्स आए हुए हैं एंड आई होप सो दे आर फ्रॉम समवेयर, आई डोंट नो, अभी पूरी तरीके से जानकारी नहीं हुई है अभी आप लोगों से मुलाकात, लेकिन बड़े अच्छे लोग लगे। और यहाँ आकर के उन्होंने पूछा, उनका एक प्रश्न है जो कि अक्सर करके आदमी प्रश्न करता है तो उसके मन में एक जिज्ञासा रहती है, मंदिर कितने साल पुराना है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि ये मंदिर में मैं श्री महंतों की श्रृंखला में मैं यहाँ 28वीं पीढ़ी में हूँ, रनिंग इन 28th जनरेशन ऑफ श्री महंतास बाय द वे। तो ये मेरा सौभाग्य है, इट इज़ माई ग्रेट प्रिविलेज टू बी हेयर और बाबा का आशीर्वाद है। ये जिस मंदिर का अगर हम इतिहास की बात करें, द हिस्ट्री ऑफ दिस मनकामेश्वर मंदिर टेम्पल, जो कि आगरा के बीचों बीच में है। और आगरा के बारे में मैं एक चीज़ और बता दूँ, सबसे प्रमुख बात है कि आगरा भगवान शंकर की नगरी है। इनके 4 दिशाओं में, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, चारों दिशाओं के बिल्कुल एंड में जो है वहाँ पर भगवान शंकर के मंदिर है। और मध्य में, बीचों बीच में, द सेंटर ऑफ द हार्ट सिटी बाय द वे, मनकामेश्वर मंदिर है। तो यहाँ पर सबसे प्रमुख बात है कि यहाँ पर भगवान शंकर ने, आप लोग नीचे जैसे आप लोग सीढ़ी से नीचे उतरेंगे तो उतरते ही भगवान शंकर ने यहाँ पर रात्रि विश्राम किया था। अच्छा। नाइट स्टे किया था जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो ये द्वापर युग का शिवलिंग कहा जा सकता है, द्वापर युग का शिवलिंग है। और वहाँ जब भगवान शंकर दर्शन करने गए तो माँ यशोदा ने उनका स्वरूप देख करके भयभीत हो गई और कहा, तुझे देख करके मेरा लाला डर जाएगा। अच्छा। तो रो पड़ेगा। भगवान शंकर ने कि वो तो त्रिलोक का ब्रह्मांड नायक है, वो क्यों रोएगा, लेकिन मुझे दर्शन करा दे। माँ ने मना कर दिया, माँ ने दरवाज़ा बंद कर दिया। भगवान शंकर पूरी रात्रि वहीं बाहर बैठे। अच्छा। और फिर भगवान कृष्ण ने बड़ी सुंदर सी एक लीला की और उस लीला में वो रोए हैं और पूरी रात, पूरा सुबह तक वो रोते रहे। तो मैया को किसी सखी ने कहा कि जो है वो बाबा को बुला दे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बाबा ने कुछ जादू टोना कर दिया है। अच्छा। तो बाबा को बुलाया गया, बाबा को सामने जैसे ही रखा और बाबा की गोद में जैसे ही भगवान आए तुरंत हंसने लगे, खिलखिलाने लगे। अच्छा। तो बड़ा सुंदर सा भाव सूरदास जी महाराज हमारे अष्टछाप कवियों में हुए हैं, उसमें बड़ा सुंदर सा एक पद लिखते हैं वो, और उसमें पद में वो बड़ा सुंदर से कहते हैं, सखियाँ उनसे जाके विनम्र अनुरोध कर रही हैं कि चल रहे जोगी नंद भवन में जसुमती तो ही बुलावे और लटकत मटकत बाबा आवे मन में मोद मनावे। तो ये भगवान की ऐसी लीला। और जब चलने लगे तो माँ यशोदा ने उनका जो है दरवाज़ा रोक लिया, द्वार रोक लिया। और बड़ा सुंदर पुनः सूरदास जी महाराज अपने पद में गाते हैं कि माँ यशोदा विनती करते हुए कहती है कि रहुरे जोगी नंद भवन में ब्रज को वासा कीजिए, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। जब जब ये रोए तब तब दर्शन देने के लिए आना। अच्छा। तो ये सुन करके भगवान शंकर बड़े ही अचंभित हुए, बोले मैया पहले आने नहीं दे रही थी। हाँ। अब आ गया हूँ,
तो मुझे जाने नहीं देती है। ओके। तो फिर भी भगवान शंकर ने वहीं पे एक शिवलिंग की स्थापना की और आज भी आप पूरे ब्रज प्रदेश में आप जाएंगे, ब्रज क्षेत्र में ब्रिजवासी हम जी। घूम के आ रहे हैं आप लोग ब्रज उसमें जो तो ब्रज जो है 84 कोस का है। अच्छा, ये जो है परिक्रमा जो लगती है 84 कोस की, बिल्कुल बिल्कुल। और वो 84 कोस की परिक्रमा में 84 वन पड़ते हैं। अच्छा, और 84 वन की परिक्रमा के बारे में ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस 84 कोस की परिक्रमा को कर लेता है हाँ जी। वह कभी भी 84 लाख योनियों में दोबारा अच्छा, नहीं वो आता नहीं है। आता। अच्छा, ये एक मान्यता है ब्रज की, बड़ी सुंदर सी भावना है और मान्यता है। बिल्कुल। और सबसे प्रमुख बात है कि ब्रज के जो सीमा रेखा है कि ब्रज में आप कहीं से भी, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन इत्यादि में आप कहीं से भी, आप ब्रज की भूमि पर जब भी आप कहीं से भी प्रवेश करेंगे तो आपको आगरा शहर की भूमि को छूना पड़ेगा। अच्छा, इन 84 वनों की श्रृंखला में सबसे पहला वन था ये, जिसका नाम होता था पूर्व में अग्रवन। अग्रवन। अग्रवन मतलब सबसे सबसे आगे आगे का, वाला जी। वन। तो उस समय पर यहाँ पर भगवान शंकर ने यहीं पर रात्रि विश्राम किया और रात्रि विश्राम करके जब पुनः वापस लौटे तो उन्होंने शिवलिंग एक स्थापित किया। वो शिवलिंग जब आप लोग सीढ़ी से नीचे उतरते हैं सामने वाले गेट से, जो कि गेट यहाँ पे 2 गेट है, यहाँ पे 2 द्वार हैं। अच्छा, एक सामने जिसके सामने ठीक भगवान शंकर विराजमान है वो उत्तर का द्वार है, जी। द नॉर्थ फेस। और एक जो है इसके साइड में पड़ता है, जब आप मंदिर के अंदर जाते हो, एग्जिट जब आप लेते हैं, जब आप बाहर निकलते हाँ जी। हैं तो वो पूर्वी द्वार है, ईस्ट फेस। तो ये 2 द्वार है मनकामेश्वर मंदिर के। और जब आप नीचे उतर करके आते हो तो भगवान शंकर ने यहीं पर एक शिवलिंग की स्थापना की। अब मन में एक विचार उठता है कि भगवान शंकर यहीं क्यों रुके, बहुत सारी जगह थी। तो एक्चुअली मैं आप लोगों को एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि भगवान शंकर ने रात्रि विश्राम यहाँ इसलिए लिया क्योंकि ये सब श्मशान घाट होता था। अच्छा, यहाँ पर चिताएं जला करती थी और यहीं पर पास में जो दरेसी एक रोड है और दरेसी वहाँ रोड। से जो है यमुना बहती थी। बिल्कुल। तो यमुना का किनारा, श्मशान का घाट, तो भगवान शंकर को बड़ा रमणीक लगा और शंकर ने यहीं पर विश्राम किया। और जब शिवलिंग की स्थापना की, उस शिवलिंग को ये आशीर्वाद दिया कि तुम यहीं पर रह करके सभी भक्तों की मन की कामनाएं पूरी करोगे। एक प्रश्न और उठता है कि उन्होंने शिवलिंग की स्थापना क्यों की। ये भी प्रश्न उठता है कि शिवलिंग की स्थापना क्यों की? अरे आए थे, बैठते, चले जाते। वो इसलिए की क्योंकि भगवान शंकर के रुकने मात्र से ये स्थल शुद्ध, पवित्र और सिद्ध हो गया था। तो कालांतर में, कलयुग में कहीं कोई इसका दुरुपयोग ना करे, अच्छा, इस भूमि का दुरुपयोग ना हो, तो इस नाते उन्होंने अपना एक चिन्हात्मक एक शिवलिंग की स्थापना ओके की यहाँ पर। तो ये हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर आप लोग दर्शन करेंगे तो यहाँ शंकर का दर्शन आपको पूरे विश्व में, जी। पूरे विश्व में जो शंकर का दर्शन आपको यहाँ होता है ऐसा पूरे विश्व में कहीं और नहीं होता। अच्छा, शंकर का दर्शन में यहाँ पर 8 पहर की पूजाएं होती है। हमारे यहाँ 8 पहर दिन के होते हैं और 8 पहर रात के होते हैं। तो इन 8 पहर दिन के और 8 पहर रात्रि के में से 8 पहर दिन की पूजा, यानी कि अर्थात 8 बार पूजाएं होती हैं दिन में 8 बार पूजा। दिन में 8 बार पूजाएं चलती हैं। सुबह 3 बजे से क्रम प्रारंभ होता है और फिर उसके बाद में दोपहर 2 बजे तक विश्राम चलता है और 2 बजे के पश्चात 4 बजे तक भस्म सेवा होती है, कपाट बंद कर दिया जाता है। ये मंदिर है ना, मनकामेश्वर मंदिर है, ये शिवलिंग का पार्ट है या मतलब शिवलिंग स्थापित हुआ है? नहीं, शिवलिंग का पार्ट नहीं है मनकामेश्वर। हाँ जी। मनकामेश्वर मंदिर मुख्य रूप से सबसे प्रमुख बात है कि मनकामेश्वर मंदिर में शिवलिंग स्थापित था। अच्छा, उस शिवलिंग को निकालने का प्रयास किया गया। मैं आज जहाँ खड़ा हुआ हूँ, ये मेरे पीछे आप लोग दर्शन कर सकते हैं, रामेश्वर मंदिर है। हाँ जी। ये रामेश्वर मंदिर का इस समय जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है और इस मंदिर की स्थापना को करीब 650 वर्ष हुए। अच्छा, उस शिवलिंग को निकालने के लिए, यहाँ पर लाने के लिए ये मंदिर बनाया गया। अच्छा, और इस मंदिर की जो मूल्यांकन जो पुरातत्व विभाग ने किया है वो 100 करोड़ का किया है। अच्छा, हमारे यहाँ कई प्रकार की शैलियाँ होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रित मंदिर है ये। अच्छा, आप साउथ में जाएंगे, दक्षिण भारत में जाएंगे तो दक्षिण भारत में, चूंकि हमारे साथ में यूज आपके बीच में हमारे हैं कैमरामैन है हमारे बीच में, कर्नाटक के, तो कर्नाटक के हैं और कर्नाटक का वहाँ पर आप मंदिर का दर्शन करेंगे तो पूरे उसी शैली में बना हुआ, द्रविड़ शैली में। और बीच का जो नीचे का जो बना हुआ है, ये नीचे वाला पोर्शन जो आप यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके 4 द्वार हैं। तो अगर आप काशी विश्वनाथ गए हो, जो यूट्यूबर्स आपके यूजर्स हैं वो लोग अगर काशी गए हो तो काशी में जैसे 4 द्वार हैं, उन 4 द्वारों में सबसे प्रमुख बात है कि उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम, ये यहाँ पर आप दर्शन कर रहे हैं, ये पूर्व का द्वार है। सामने आप लोग देखेंगे तो पश्चिम का द्वार है जी। उस तरफ में अगर आप लोग सामने से यहाँ से दर्शन करेंगे तो वो आप उत्तर का द्वार है और पीछे जो है वो दक्षिण का द्वार है।
तो ऐसे 4 द्वार हैं। जो काशी की परंपरा है, जो हमारी नागर परंपरा है, अच्छा। नागर परंपरा का एक मिश्रित मंदिर है। अच्छा। तो ये बड़ा यहाँ पे लाने का प्रयास किया गया, क्योंकि किसी भी आप मंदिर में जाएं तो वहाँ का जो प्रधान देवता होता है तो वो वहाँ के मुख्य बीच में रहता है, मध्य में रहता मध्य में रहता है। जबकि हमारे बाबा यहाँ पर जो है वो कोने में विराजमान है, सबसे प्रमुख बात है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। शंकर का दर्शन, शंकर का जो आपको दर्शन सोमवार वाले दिन मिलेगा, वो दर्शन मैं आपको स्पष्ट बताऊं, वैसा दर्शन आपको शंकर का पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। और आप लोग हमारे श्री मनकामेश्वर मंदिर की वेबसाइट से या मनकामेश्वर फेसबुक से या मनकामेश्वर यूट्यूब से या इंस्टा से आप लोग हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल श्योर। और जो लोग अपना, एक और चीज़ मैं स्पष्ट करूं कि जो यहाँ पर दीपक जलते हैं, आप लोग पूरे भारत में जब आप घूमेंगे तो कहीं पर 3 मिलेंगे, कहीं पे 4 मिलेंगे, 5 मिलेंगे, 6 मिलेंगे अखंड जोत। लेकिन हमारे बाबा के दरबार में चांदी की 11 अखंड जोत है। अच्छा। वो आप सामने जब आप आए होंगे तो सामने हाँ। से आपने जोत जलते हुए देखा बिल्कुल, होगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। चांदी की 100 वो जो है 11 जो अखंड जोत है, वह है भगवान शंकर का, रुद्र का अवतार का प्रतीकात्मक है। अच्छा। क्योंकि शंकर एकादश रुद्र है। तो इस मनकामेश्वर मंदिर की बहुत सारी खासियतें बिल्कुल हैं। बिल्कुल, वो अब और- इस वीडियो में नहीं हो पाएगा इतना जी। ज़्यादा किया। तो इतना सारा है, आप आइए, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। और बाबा के दरबार में तो हम लोग एक ही चीज़ कहते हैं कि भैया ये बाबा की महफिल है, जिसे बाबा ही सजाते हैं और जिसको जब वो चाहे तभी अपने दर पे बुलाते हैं। तो अगर आप लोगों को बाबा का आशीर्वाद बिल्कुल, होगा, बिल्कुल। आप लोग पधारिए। बिल्कुल बिल्कुल। और तो भैया आप लोगों के यूट्यूबर्स के, जो हमारे यूट्यूब के हमारे जो पकड़े हुए हैं, जो बैक ऑफ द फिल्म बाय द वे काम कर रहे हैं, आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। Thank you so दोनों बड़े much। यंगस्टर्स हैं, बड़े अच्छे से लगे मुझे। एंड बाबा का आशीर्वाद हो, बाबा की कृपा हो। और भैया प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, घंटी आएगी, घंटी पे दबाइए। सो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। धन्यवाद। तो भैया बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों ने सुना होगा, कितने बढ़िया से एक्सप्लेन किया कि इसकी रोड कॉज क्या है और किस देवता का ये मंदिर है और क्या क्या इसकी खासियत है। ये आप लोगों ने बाबा के मुख से सुन लिया होगा। तो जो जोत के बारे में बात कर रहे थे, वो ये वाली जोत है भाई, जो अभी बताया था आपको। और ऊपर से दिखाऊंगा तो ऊपर से ऐसा दिखते हैं वो, जो बताया था। सामने से दिखा देता हूँ एक बार आपको, बाकी सिनेमैटिक शॉट चेक करो यार आप।